आप जैसे कि आरती से अब भी आपका लगाव है, आपको बार बार कहती है कि आरती अगर अपने फेमस होने का, फेम का और जो लोगों का प्यार मिला अगर यूटिलाइज करती तो कहीं ना कहीं बिहार की ब्रांड उठती। आखिर में कैसे आप क्यों मानती है? हाँ, क्यों मानती हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इसलिए कि आरती को हम मीडियाज ने बहुत आगे किया। आरती आज छोटू के वजह से जानी जाती है। अभी आपके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। छोटू नहीं, फूल नहीं झड़ रहे हैं, फूल ही झड़ रहे हैं। सुनिए, आरती आज छोटू के वजह से, छोटू की हत्या हुई थी और हमने आरती के कहने पर, क्योंकि आरती ने एक डिसीजन लिया था कि वो छोटू की विधवा बन के रहेगी। डिसीजन था उसका खुद का डिसीजन था। और जब वो डिसीजन नहीं रहता है, अगर मैं मुद्दे की बात करने आऊं, हाँ, अगर वो एक समाज का वो आईना बनती, आईना ये होता है कि मैं छोटू के लिए, अब इंसाफ के लिए मैं उसके लिए खड़ी हूँ, उसके माता पिता के लिए कमाऊंगी। आज वो पटना के क्या किसी गली चौराहे पे एक चाय का स्टॉल लगा लेती। चाय का स्टॉल? यस जी। आप आज जी आप एक आज ग्रेजुएट चाय वाली है, या MBA चाय वाला हो, बहुत सारे ऐसे चाय वाले हैं जो बकायदा फ्रेंचाइजी चला रहे हैं और बकायदा उनका नाम भी हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आरती इस निर्णय से एक, चूंकि लोग आरती के साथ सिंपैथी हमारी भी थी और कहीं ना कहीं लोगों की भी थी, और कहीं ना कहीं आज भी किसी न किसी लोगों की है जो अब वो ब्लॉग बनाती है। तो अगर वो चाय का दुकान करती तो शायद हम भी चाय पीने जाते, या बिहार के सब लोग उठ के खड़े होते और सैल्यूट करते। छोटू आरती टी स्टॉल पर चलते हैं। हाँ, छोटू आरती टी स्टॉल, छोटू आरती किराने का दुकान, कुछ भी ऐसा कर लेती ना तो आज उसका स्तर ना यूं लेवल होता। मेरे प्यारे भाई, आप समझने की कोशिश करिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। वो गरीब, अभी भी आप उसके भविष्य की चिंता कर रही हैं। वो गरीब, अब उमेश यादव जी, उनकी फैमिली आरती को कहती कि बेटी हो तो आरती जैसी, बिहार में बेटी हो तो आरती जैसी, जो उसे न्याय दिलाने के लिए अपने माँ बाप का घर छोड़ करके और दूसरे उस गरीब का घर, आज जिसको कहते हैं गरीब सिंपैथी, आज जिसको सो कॉल्ड गरीब कहते हैं, सिंपैथी कहते हैं, बाहुबली हम भी कह रहे हैं, वो उसका घर संभाल रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक मिसाल आरती बनती, लेकिन वो ब्लॉगर बनी। ब्लॉगर क्यों बनी? कहीं ना कहीं इसमें उमेश जी की बहुत बड़ी चाल है। उनको लगता है कि आरती अब पैसे कमा रही है तो भाई ब्लॉग से क्या होता है, डेली दाल भात चोखा कब तक हम खिलाएंगे किसी को, तो भाई कोई न्यूज आनी चाहिए। तो उन्होंने ये न्यूज दिखा दिया, शादी और मोनू के शादी करा दिया, वो भी फिर से ड्रामा शुरू करते वो भी सही है, वो भी करा दिया। तो किसी ने पूछा नहीं, भाई नेगेटिव है, हम समाज के हिस्से हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलना पड़ता है। लोगों की ताने सुनने पड़ते हैं, या हो सकता है कोई ताना देगा या नहीं देगा, लेकिन हम मीडियाज हैं, हम क्यों, कब और कैसे, कहाँ, ये हमारा अधिकार है। लेकिन हम उसके मुंह पे नहीं पूछते हैं, उसके मुंह को ठेल करके माइक नहीं घुसाते हैं। हमारा माइक आप देख लीजिएगा, आप देशवा के न्यूज चैनल पे भी देखिएगा कि लाइव चल रहा है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। मैंने कहा भी कि आपको कोई जवाब नहीं देना है, जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैंने ये भी कहा कि जवाब नहीं देना है, आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। उन्होंने नेक्स्ट नहीं, आप देखिएगा, उन्होंने नेक्स्ट कहा है, कई बार नेक्स्ट क्वेश्चन और कई बार नेक्स्ट की आवाज आई है। तो हमने ये नहीं कहा कि भाई अभी दो माइक ठूस दो, बेहोश हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा। हम बस इतना ही अपनी बात रख रहे थे। और मेरे प्यारे दर्शक, मैं इतना ही कि सोचो कि हमारा बिहार क्या आरती के लिए है? नहीं, हमारा बिहार सिर्फ फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से जानता है। अररिया आज फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से जाना जाता है, आरती छोटू के नाम से नहीं जाना चाहता। अगर आप जो भी आरती छोटू कर रहे हैं, काश आपके घर में आरती जैसी बहन और बेटी हो जाए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर सच में आप आरती को अच्छा मानते हैं तो कल से आप अपनी बेटी को आजादी दे दीजिए, आरती नाम रख दीजिए, नहीं आजादी दे दीजिए। और गांव में, हर गांव में बोल दीजिए कि 2 बजे रात में कोई लड़का आ जाए, की दिक्कत है जी। चलिए उसको छोड़ते हैं। बबीता मिश्रा जी, आपके ऊपर जो भी हमला हुआ था उसको लेकर आप आगे ठोस कदम क्या उठा रही हैं? मेरे ऊपर जो हमला हुई है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा ऑन कैमरा फुल्ली लाइव दिख रहा है कि
अंकल जी, जो हम पापा जी के ही संबोधन से उमेश जी को बोलते हैं, और मैंने कई दफ़ा उनके पैर को भी छुआ है, क्योंकि मैं भी गांव की बच्ची हूँ। और जब हम पापा जी कहते हैं तो हम वो गाली भी दे रहे थे, मैंने उनके सामने एक आवाज़ नहीं, हमने वो तो दर्शक देख रहे वीडियो पे, वो कह रहे थे कि बबीता पागल है, कमीना है, कुत्ता, जो लैंग्वेज उनको यूज़ करना था, चूँकि गाँव के लोग हैं गाली गलौज करते हैं, उन्होंने दिया। लेकिन मोनू, वो उनकी बात को हमने सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन मोनू, जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल रहे थे, मोनू की हरकतें उसी समय तेज वाली थी, और कहीं ना कहीं वो आप गौर से देखिएगा उस वीडियो में मोनू से बात हो रही है मेरी, मोनू से बात हो रही है। और मोनू जब हमसे तेज में बात कर रहा था तो हमने उससे कहा कि बेवकूफ़ हो, समझदारी नहीं है, आप देखिए बेवकूफ़ी वाली बात मत करो, हमने ये कहा। और तब उसको लगा कि यार 3 दिन पहले तो हम पत्रकार को धोए हैं, धक्का मुक्की करवे, लात जूता दुहट्टी लाठी मरवे कर लिया है, तब की है, ये तो लड़की है, इसको तो हम अगर इसके छू देता, वो मोनू अगर हमारा बाल को भी पकड़ लेता ना, तो हम भाई समझ के, देहात में होता ना झोटा झटोवल, हाँ झोटा झटोवल, तो वो भी हम छोड़ देते कि भाई बहन में झोटा झटोवल हुआ, छूट गया, वो झोटा झटोवल भी हम छोड़ देते। वो हमको हाथ में मार देता तो भी हम छोड़ देते। उसने हमारे कहीं ना कहीं मान सम्मान, जहाँ स्त्री का जो मान सम्मान है, जहाँ इज्जत है, उस पे हमला किया। उसने अपने हाथों से हमारे वो सम्मान को ठेस पहुंचाया। और मुझे पता है कि जब कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स को टच करता है तो उसकी फीलिंग्स क्या होती है। आज भी मैं नहीं सो पा रही। नहीं, आप लोगों को मेरी अगर दर्द नहीं समझ में आती है तो आपका राय है, आप मुझे गाली बक सकते हैं, आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है। आप अगर चाहते हैं कि बिहार की बेटी बबीता मिश्रा को गाली देना चाहिए तो बेझिझक गाली दो, क्योंकि पढ़े लिखे तो होके भी अगर आप समझदारी नहीं है तो मैं कहूँगी तुम्हारे घर में IAS ऑफिसर और डॉक्टर नहीं होना चाहिए, इंजीनियर नहीं होना चाहिए, सिर्फ आरती का प्यार और होना चाहिए। आरती जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले, और आरती जैसी फिर कोई आपके घर में बहू हो या बेटी हो, ऐसे बने। और वो जो लोग जो हमें गाली देते, मैं उसको कहूँगी खूब गाली दो, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाली देना, क्योंकि मेरा काम है लोगों से सवाल पूछना। अगर मैं उनके लिए अच्छा हूँ तो अच्छा हूँ, अगर मुझे कहीं लगता है कि वो गलत है तो मैं, मीडिया का काम है क्यों, कब और कहां और कैसे, ये पूछने का अधिकार है मीडिया। मैम, आके आपके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है इस मामले को लेकर? मैं ये कहूंगी कि मैंने FIR करी है, आप देख सकते होंगे ना, कैमरा झूठ नहीं बोलता है। उन्होंने मुझे बंधक बना लिया था, गेट में ताला बंद कर दिया था, मेरी गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं थी। आज जे होगा यही होगा, यही बाहुबली बने हुए थे। तो मैं पूछती हूँ उन बिहारियों से, हम पूछे छे उन बिहारी से कि कहाँ रही उस दिन, ये जोश कतर है उमेश अंकल के, कहाँ थे उमेश पापा का वो जोश, जो वो कहते हैं कि बबीता के आज तो यहीं पर ये कर देंगे, जितना भी पत्रकार है आज लात जूता खा के जाएगा, यहाँ से अभी नहीं जाएगा। तो मैं वो बात पूछती हूँ कि उस समय छोटू के लिए ये कदम उन्होंने क्यों नहीं उठाया? अगर उन्होंने उनको एक डंडा मारा, वो डर गए, हमें तो कहीं डर नहीं लगा। हमारे सामने कह रहे थे कि बुलाओ जिसको बुलाना है, DM SP को देख लेंगे। जब ये भर्सन उनका हो सकता है तो उनका तो वहाँ ससुराल था, सोचने वाली बात है। ससुराल में तो दामाद का इतना इज्जत होता है कि पूरा गांव समाज उठ के चल आता है। तो जब छोटू वहाँ गया था तो क्यों नहीं उन्होंने स्टैंड लिया? क्यों नहीं? कोई भी बाप अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकता है? और तो और मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बाप या मेरी भी बेटा बेटी को कोई हाथ लगाएगा तो हमको एक डंडा लगेगा, हम भाग जाएंगे? नहीं भागेंगे, पहले हम मरना चाहेंगे, तभी उसके बाद मेरे बच्चे के साथ कोई कुछ कर सकता है। जरूर दर्शकों देख रहे वाली बात है। मैं कहूंगी कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहे हैं। ऑनलाइन ऑन कैमरा में उन्होंने कहा कि 9 को 9 आरोपी हैं। क्या वो 13 साल का बच्चा आरोपी है? सोचने वाली बात है। अगर 13 साल का बच्चा आरोपी है तो बबीता मिश्रा गलत है। अगर वो रूबी जो दूध मुहा बच्चा को छोड़ करके आज जेल में सजा काट रही है, अगर वो आरोपी है तो बबीता मिश्रा गलत है। तो कहीं ना कहीं बबीता मिश्रा को भी आरती जैसी बेटी होनी चाहिए। वो दूध मुहा बच्चा को भी आप जेल में डाल दीजिए ताकि अपना माँ का दूध पी ले। मैं यही बिहारवासी से कहूंगी कि कम से कम सिर्फ आरती के आंसू में मत आइए। कम से कम एक रूबी है जो दूध मुहा बच्चा उससे अलग है, उसको भी जेल में डलवा दीजिए उमेश अंकल जी। कम से कम अपना माँ का दूध पी के वो पल जाए।
जब आपके बातों से वहाँ हम मीडिया ने आपका कवरेज किया था, जब हम लोगों ने आपकी पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई थी, उस समय मैं अच्छी थी। और जब हमने आपसे सवाल किए क्योंकि आपने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, ये आपकी निजी ज़िंदगी नहीं थी, आपने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, आपने खुद कंट्रोवर्सी को बुलाया, न्योता दिया, और आप फिर बैठा करके मीडिया को बुलाते हैं और फिर मीडिया की बेइज्जती करते हैं। फिर जब दोबारा मीडिया आपसे पूछने जाती है सवाल, तो उस महिला पत्रकार हूं मैं, इसीलिए मेरे किसी प्राइवेट पार्ट को हाथ दे देते हैं, कहते हैं कि जिस दिन उसको मारे तो इसको मार देंगे, तो क्या हो जाएगा। आपकी बातों से मुझे पूरा पता चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं अंदर से भावुक है। आप देख सकते हैं दर्शकों, मैम की भावुकता। अब आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं गलती जो है आरती के पूरे परिवार वालों की है, क्योंकि उन्होंने एक स्त्री के ऊपर, मान सम्मान के ऊपर हाथ लगाया है। वैसे मोनू के ऊपर FIR किया जा चुका है, आगे की कार्रवाई जो है अब प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। हमें आप लोगों को सच्चाई दिखाना था, हमें आप लोगों को आईना दिखाना था। अब आरती का आईना दिखाने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग देखकर डर गए होंगे। मैं आपसे एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम से, आपके जो दर्शक देख रहे हैं, भगवान करे तो गाली बक, कोई दिक्कत नहीं छे और बकिए, लेकिन अगर तनी सन अगर बहन के अपने घर में माँ बहन छो, तो एक बार याद रख लिए कि अगर आरती जैसन बहन चाहिए तो बेशक तू हमरा गाली दिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, हम मीडिया उसी आरती छोटू के लिए खड़े हुए थे, वही मीडिया को उसने धक्का मुक्की की, फिर दोबारा भी एक महिला पत्रकार के साथ किया, लेकिन हमको इससे भी कोई मलाल नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक बार सोचिए, क्या वो दूध मुहा बच्चा आज अपने, क्या रूबी सही में गलत है? क्या वो 13 साल का बच्चा गलत है? क्योंकि आरती भी जानती है कि वो निर्दोष है, और उसका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास आज भी है, लेकिन वो अब किसी की धरोहर बन चुकी है। मैंने कभी नहीं कहा कि आरती शादी क्यों नहीं की, शादी करना चाहिए। जब 4 बच्चा का माय भाग सके छे तो आरती कौन खेत के मूली छे। लेकिन हिंदू धर्म में कहीं नहीं होता है शादी कि घर में कोई लड़का मर गया हो और उसी घर का लड़का से अरे साल भर बाद करवा देते ना, कोई दिक्कत नहीं। हम जो लोग कहते हैं, जो लोग ये कमेंट करते हैं, तो एक काम कीजिए, पहले आप अपने घर में कोई लड़का मर जाए, 4 महीने के बाद शादी करा दीजिएगा। अगर आप हिंदू नहीं है तो कोई बात नहीं है। कोई हम बोले मुस्लिम में भी हमारे 40वां होता है तभी कोई काम नेक काम होता है, तो ये तो हिंदू धर्म है, पता नहीं कौन सा धर्म था, ये तो सनातनी है, ये सनातन को मानने वाले हैं। अगर ऐसी बात है तो हमें कहीं ना कहीं जांच का विषय है ये, हमें सोचने की ज़रूरत है। मीडिया भी, हम भी लोग उतने ही दोषी हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों ने किसी के आंखों में आंसू देख करके एक तरफा हम लोगों ने दिखाया, और उसका नतीजा ये हुआ, मीडियाज ने दिखाया, उसका नतीजा ये हुआ कि 9 के 9 आरोपी बन गए और वो आज सलाखे के पीछे हैं। और कहीं ना कहीं आरती भी ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि उसका भाई निर्दोष है, उसकी भाग वो छुड़ाने के लिए आपसे बार बार और वो हम रही है, और छुड़ाने के लिए बात कर रही है। जेल में डाला आपने, छुड़ाऊंगी मैं कैसे? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अब ये दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारा बिहार जो है ISO का खजाना है, IAS IPS की तैयारी यहाँ होती, यहाँ के प्रोडक्ट यहाँ से निकल के जाते हैं। अब हमें लगता है कि आरती के प्रोडक्ट निकलेंगे, जो आरती को सपोर्ट कर रहे हैं उसके घर में आरती हो जाना चाहिए। चलिए, वो तो भगवान के ऊपर है। बाकी आपने मुझे समय दिया और दर्शकों से रूबरू होकर आपने बात किया और उनका जवाब दे दिया, इसके लिए आपको बहुत नहीं, हम ये भी बात कहना चाहेंगे कि भाई अंकल से पूछिएगा, बेटी कहते हैं, क्या कोई बेटी को गाली देता है? किस सब समाज में अपनी बेटी को गाली दिया जाता है, ये दिखाए। हम भी गांव के बच्ची हैं, हमू गांव के लड़की छिए, कहाँ हमार बाप माई गाली दिल के आज तक। दूसरा बात कि अगर बाप कहते हैं आप आरती अब आपकी बहू है, बहू के नाते तो आप तो बहू को भी धक्का मारते हैं, आप अपनी पत्नी को भी धक्का मारते हैं, तो संस्कार कहाँ है? आप संस्कारहीन हैं। कहीं ना कहीं आप डायरेक्टर बन चुके हैं, डिक्टेटरशिप बन चुके हैं, आप बाहुबली बन चुके हैं, और महिलाओं की इज्जत करनी आपको नहीं आती। मैंने आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया, लेकिन आपके बेटे ने मुझे टच किया तो मुझे फील हुआ, मैंने लगाया।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ बबीता मिश्रा जी थी, जिनके ऊपर जो है मोनू के द्वारा जो है हाथापाई की जाती है और इनके द्वारा मोनू के ऊपर केस दर्ज किया जा चुका है। अब देखना है कि प्रशासन क्या कदम लेती है, मोनू जेल जाता है कि नहीं जाता है, और उसके बाद छोटू हत्याकांड में कौन कौन बरी होगा और कौन कौन जेल में ही रह जाएगा वो प्रशासन तय करेगी। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए और भी अपडेट आते रहेंगे कैमरामैन भैया जी के साथ। मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। जय हिंद।